नून लीग ने चीनी के बहरान की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने पेश होने का फैसला किया है। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को खत लिख दिया है और शाहिद खान अब्बासी ने खत में लिखा है कि मैं और साबिक वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहते हैं और ये मालूमात फराहम करना चाहते हैं कि कैसे करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए कमीशन उन्हें मुनासिब तारीख और वक्त से आगाह करे। कमीशन ने रिपोर्ट कल तक जमा करानी थी, मगर इस बात का इम्कान है कि कमीशन हुकूमत से कल मजीद वक्त तलब करेगा। अब नून लीग के रहनुमा पेश होना चाह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी खुद हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब नई इन्फॉर्मेशन आपने क्या देनी है? सब वाजे हो गया कि वफाकी हुकूमत की ईसीसी की गलती ये थी कि उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ की, पंजाब हुकूमत की गलती ये है कि उन्होंने सब्सिडी दी, हालांकि वफाकी हुकूमत ने मना किया था। आपके पास नया क्या है कमीशन को देने के लिए? नहीं, बात देखें, पंजाब हुकूमत को एक तरफ रख देना, अभी तो बात वफाकी हुकूमत की है कि ईसीसी ने ये जानते हुए कि मुल्क में सरप्लस नहीं है, इससे पहले भी ईसीसी इजाज़त देती रही है और उन्होंने हमेशा ये शर्त रखी है कि जब इतना आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और मॉनिटर करेगी मिनिस्ट्री हालात को, तो फेडरल गवर्नमेंट की फूड मिनिस्ट्री है, उसका काम होता है कि वो मुल्क में मॉनिटर करे और देखे कि शॉर्टेजेस तो नहीं हो रही, कीमत तो नहीं बढ़ रही, और उसके मुताबिक फिर ईसीसी अपने फैसले को बदलती है या उसको मॉनिटर करती है। तो एक तो वो फेलियर है कि आपको पता होने के बावजूद कि इतना सरप्लस नहीं है, आपने 1 मिलियन टन की एक दफ़ा में इजाज़त दे दी और उसके 2 महीने बाद फिर आपने 1 लाख टन की और इजाज़त दे दी। ये मामूली बात नहीं है, ये या तो पॉलिसी का फेलियर है या ये मिस गवर्नेंस है या ये करप्शन है। करप्शन में इसलिए कहूँगा कि सिर्फ बात ईसीसी पे नहीं होती, बात जाती है वफाकी काबीना में। काबीना के टेबल पर भी, ईसीसी के टेबल पर भी इस हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो खुद शुगर मिल्स के मालिक हैं और बड़े मालिक हैं। तो हमें खदशा ये है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करके ये एक्सपोर्ट करवाई। एक तो एक्सपोर्ट से पैसा बनाया जाए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हुई उसकी ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए थी, और उसके बाद शॉर्टेजेस पैदा हुई। वहाँ पर 100 अरब रुपए से ज़्यादा आज पाकिस्तान का कंज्यूमर चीनी की मद में ज़्यादा दे चुका है जो उसको देना चाहिए था। तो जो प्राइस 40% बढ़ी, असल मसला वो है। इस सब मामले का, इस काबीना के फ़ैसले का, ईसीसी के फ़ैसले का असर जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने उठाया है, और मामूली असर नहीं है। 100 अरब से ज़्यादा 1-1.25 साल के अंदर अवाम को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है चीनी की मद में। अच्छा, यानी आप वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उन लोगों का जो काबीना में बैठे थे, ये बात भी पहले से आ गई है। आपके पास अलग से क्या है जो आप बताना चाहते हैं? सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है। अगर इन्होंने तफ्तीश करनी है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा है, एक कानून के मुताबिक बैठा है, तो सबसे पहले ये तलब करें ईसीसी के चेयरमैन को, ईसीसी के मेंबरान को, उनसे पूछें कि आपने फैसला कैसे किया, आपने किन बुनियादों में फैसला किया। वहाँ जो मेंबरान थे, जो मिनिस्ट्री थी, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री थी, प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, फूड मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इस बात का जवाब दें कि उनका क्या मौक़िफ़ था, समरी क्या थी, उस पर कितनी देर में फैसला हुआ। क्योंकि मैंने ये मसला ईसीसी में कई मीटिंग्स में, एक फ़ैसला होने से पहले कई मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ। इसके जल्दी से उजलत में फैसले नहीं किए जाते। और उसके बाद ये चीज़ वफाकी काबीना में गई, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वो चेयर करते हैं काबीना को, उनको बुलाकर पूछा जाए कि आपने किन बुनियाद पर ये फैसले किए, कि आपको मिसलीड किया गया, कि आपके वज़रा ने बताया नहीं। फिर जो उस टेबल पर जो लोग बैठे थे, जो खुद इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, क्या वो नहीं बोले? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेटली नहीं बताया कि ये मामला पैदा होगा? और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मसला पैदा हो गया, कीमतें बढ़ गई, कीमत बढ़ती रही, उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सपोर्ट बदस्तूर जारी रही। जब ये चीनी 80 रुपये की सतह तक जा पहुंची, उस वक्त भी एक्सपोर्ट जारी रही। और फिर जो पॉलिसी को मैनिपुलेट किया गया, हुकूमत ने खुद कहा कि इंपोर्ट की इजाज़त देंगे, लेकिन जो टैक्सेस इंपोर्ट पर लगाए गए उससे चीनी इंपोर्ट करना नामुमकिन हो गया। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस सारे मामले को ख़राब किया गया ताकि चीनी की कीमत बढ़े,
और मिल मालकान को और जो मिडिल मैन है जो होल्डिंग कर चुके थे उनको फायदा मिले। मतलब मगर ये एस्टैब्लिश कैसे होता है? आप खुद वजीर आजम रहे, आपके जमाने में भी एक्सपोर्ट अलाउ की गई, आपके जमाने में भी सब्सिडी दी गई। अगर इन्होंने चीनी कम होने के बावजूद सब्सिडी दे दी, एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, पंजाब से सब्सिडी दे दी मना होने के बावजूद, पंजाब की हद तक तो समझ में आ रहा है कि मामला खराब है। वफाकी हुकूमत की हद तक आप नहीं समझते कि बुरा फैसला, इनकॉम्पिटेंस कह लें, मगर करप्शन कैसे साबित होती है वजीर आजम के लेवल पर जाके? देखें, करप्शन मैं इसलिए कहता हूं कि जानबूझकर मैनिपुलेशन हुई। लोग उसी टेबल पर बैठे थे जो इससे फायदा उठा रहे थे। उनको पता नहीं था कि शुगर का मामला कैसे होता है। चले, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, हम कहते हैं जी वो एक लाचार एक आदमी है, उनको पता नहीं होता मामलात का। उनको पता होना चाहिए। क्या उन्होंने वज़रा से पूछा है? उसके बाद क्या उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान के अवाम को 100 अरब ज़्यादा देना पड़ा? गलती मान लें। हम तो ये कहते हैं वो रिपोर्ट में लिख दें कि ये नालायक हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता, ईसीसी के चेयरमैन को पता नहीं होता, खुद ही फैसले हो जाते हैं। असर तो अवाम पर हुआ। टेबल पर लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अरब रुपया यहाँ से कमाया। और मैं, ये मामूली रकमें नहीं है, ये 15-15, 20-20 अरब एक एक ग्रुप ने वहाँ से कमाया है। ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसको करप्शन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो हम तो चाहते हैं ये चीज़ें सब रिकॉर्ड पर आएँ ताकि कल पाकिस्तान के अवाम देख सके। और मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि हमारे ज़माने में भी चीनी एक्सपोर्ट हुई, इससे बहुत ज़्यादा हुई, बहुत बड़ी सब्सिडीज दी गई। जरा उसको भी एग्जामिन कर लें कि उस वक्त ईसीसी ने इस मामले को कैसे हैंडल किया था। मगर भाई साहब, अगर इसी दौर में हुआ, इसी दौर में कमेटी बनी, इसी दौर में कमेटी की रिपोर्ट पर कमीशन बना, और इसी दौर में ये कह रहे हैं कि हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, जो भी आप बातें कर रहे हैं उस पर। मैं मुबारक देता हूं हुकूमत को कि उन्होंने ये कमीशन, ये कमेटी बनाई, लेकिन करप्शन करके बनाई। ये क्राइसिस भी तो इसी हुकूमत ने पैदा किया ना, मैंने तो नहीं पैदा किया। तो खुद ही मिस गवर्नेंस करें, खुद ही करप्शन करें और खुद ही कमेटियां बनाएं। और मैं आज भी कहता हूं इस कमेटी का मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बचाना है, ईसीसी के चेयरमैन असद उमर साहब को बचाना है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को बचाना है। ये मलबा जो है वो मिलों पर डालना चाहते हैं। सहूलतकार तो ये हैं, फैसले एक्सपोर्ट के इन्होंने किए, कीमतें इनके सामने बढ़ती रही, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर आप मौका देंगे तो मिल मालकान, मिडिल मैन जो हैं वो तो पैसे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? उनको तो मौका आपने मुहैया कर दिया, और मौका उनको मुहैया किया जो उसी टेबल पर बैठे हुए थे। तो अब अपने आप को उससे मुस्तस्ना तो कर नहीं सकते ना। तो ये इस पार्टी की मिली जुली करप्शन है, इस हुकूमत की करप्शन है। हम तो ये अवाम के सामने रखना चाहते हैं। मगर असद उमर साहब वो चंद रहनुमाओं में से थे तहरीक इंसाफ के, जो बाकायदा तौर पर आवाज उठाते रहे असेंबली के प्लेटफॉर्म पर भी, वैसे भी कि जी कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत गलत हो रहा है, इसके हवाले से तहकीकात की जाए। उन्होंने मुतालबा किया था तहकीकात का। ईसीसी के चेयरमैन थे। ईसीसी के चेयरमैन बोलता नहीं है, फैसले करता है। वो वहां पर कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने खुद इसाक डार साहब को, जब उनको उस वक्त 2 मिलियन टन से ज़्यादा का सरप्लस था, उन्होंने कहा कि मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की। उन्होंने कहा 3-3 लाख टन की एक्सपोर्ट करें, या शायद 4 लाख टन, मुझे याद नहीं है, इसी के रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब 3 लाख टन कर लेंगे फिर हमारे पास आएँ, फिर मैं अगली इजाज़त दूंगा। और उन्होंने वहाँ शिक लिखी कि शॉर्टेजेस नहीं होंगी, सूबाई हुकूमतें बफर स्टॉक मेंटेन करेंगी ताकि अगर शॉर्टेजेस हों तो रिलीज़ करके प्राइस को कंट्रोल करें। और दूसरी बात लिखी कि कीमत नहीं बढ़ेगी। तो और 3-4 मीटिंग्स के बाद ये एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। उस वक्त तो बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ना की जाती तो सारा जो फार्मिंग सिस्टम था कोलैप्स कर जाता। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा चीनी की सरप्लस थी, और एक क्राइसिस की सिचुएशन थी। और उसके बाद ये भी फैसला वहाँ पर किया गया कि इसके बाद वफाकी हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी। ये सूबाई हुकूमतों का मामला है 18th अमेंडमेंट के बाद, और वफाकी हुकूमत ये 1 टाइम सब्सिडी दे रही है, इसके बाद नहीं देगी। बहुत शुक्रिया। शहनशाह अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वो खुद कमीशन के सामने खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ पेश होना चाहते हैं और उन्हें मालूमात देना चाहते हैं। हम देखते हैं कमीशन का फैसला करता है। याद ही अल्लाह हाफ़िज़।